आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में। और हम बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी हुई किताब को समझ रहे हैं। तो हमने देखा है कि इससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। और आज जो भाग हम समझने वाले हैं वो तो आपने पढ़ा ही होगा, और इससे पहले भी जो हमने वीडियोज़ जो प्रसारित किए हैं वो भी आपने देखे होंगे। और आज हम देखेंगे कि युवतियाँ जो है वो सिद्धार्थ को काम भोग में विलास में डुबोने में असफल सिद्ध हो गई। इसके बाद जो उदयन है ये सिद्धार्थ के पास में आके क्या बताता है, और जो सिद्धार्थ है वो उदयन को किस तरह का जवाब देता है, ये आज हम जानेंगे। तो जो युवतियाँ थी वो तो असफल हो गई। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि वो सिद्धार्थ को रिझा सके। जो हमने पिछले भाग में देखा और बुद्ध और उनके धम्म में जो लिखा है कि ऐसा विस्तृत वर्णन किया है कि जो एक प्रणय विलास जो है, भोग विलास का जो वर्णन है, जो जिस तरह का वातावरण उसके लिए चाहिए और किस तरह से किसी व्यक्ति को प्रेरित किया जाए, इस ऐसे सभी योजनाओं से सुसंपन्न वो महल थे। और वो युवतियाँ भी उसी क्षेत्र में पारंगत वो युवतियाँ जो है वो सब कुछ होते हुए सिद्धार्थ को रिझाने में, सिद्धार्थ को भोग विलास में डुबोने में जो है असमर्थ सिद्ध हुई। बाद में उदयन को लगा कि अभी मुझे ही जाके सिद्धार्थ से बात करनी होगी। तो सिद्धार्थ से बात करने के लिए उदयन आया और उदयन बोला कि मुझे आपके पिता ने आपके एक अनुरूप मित्र के रूप में नियुक्त किया है, जो आपको हमारी जो परंपराएं है, जब मैं परंपराएं ये जो शब्द कभी भी उच्चार करता हूँ, परंपराएं जो ये शब्द मैं निकालता हूँ, तो आप सभी को प्रतीत हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि मैं वो सभी धार्मिक परंपराओं के बारे में बोल रहा हूँ जो खुद को धर्म कहते हैं, है ना। जो धर्म जो ईश्वर ने बनाया हुआ है, जो प्रेषितों ने बनाया हुआ है, जो मनुष्य ने नहीं, मनुष्य के अलावा किसी और ने बनाया हुआ जो है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, वो उसी धर्म के जो परंपराएं है, तो वो परंपराओं के बारे में मैं बता रहा होता हूँ। जब भी परंपरा ये शब्द आप सुने तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो वो जो परंपराएं है जिसके अनुरूप आप नहीं जा रहे हो, तो जब मैं मित्र हूँ आपका, तो मुझे मेरा ये प्रथम कर्तव्य है कि मैं आपको वो परंपराओं के बारे में जानकारी दूँ और आपको उन परंपराओं पे चलने के लिए प्रेरित करूँ। तो मित्र के उदयन जो है सिद्धार्थ को मित्र के 3 लक्षण बताता है। तो मित्र के क्या 3 लक्षण है कि कोई मित्र अपने मित्र को संकट की घड़ी में छोड़ के नहीं जाता। कोई मित्र अपने मित्र को जो कुछ वो गलत कर रहा है तो वो गलत ना करे, ऐसा उसको वो बताता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, गलत करने से रोकना। और तीसरा जो है, जो अच्छा है, जो करना चाहिए, जो चीज़ें करनी चाहिए उनको करने के लिए प्रेरित करना। तो ये 3 मित्र के लक्षण है, ऐसा उदयन सिद्धार्थ को कहते हैं। और इसी अनुरूप मैं प्रयत्न करूँगा कि आप पुरुषार्थ जो है, यानी सिद्धार्थ को जो वो युवतियाँ है वो भोग विलास में डुबोने में असमर्थ रह गई। तो भोग विलास जो है, मोह, ये जो काम है, ये क्या है? पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो एक पुरुषार्थ है, आप पुरुषार्थ को पूरा करने में असमर्थ हो रहे हैं। यानी आपके लिए, यानी सिद्धार्थ के लिए जो कुछ योजनाएं आपके पिता ने की है, तो आपने उसका जो है उपभोग नहीं लिया, आपने उन चीज़ों में रस नहीं लिया। तो ये क्या हो रहा है? आपके पुरुषार्थों को पूरा करने की जो योजनाएं बनाई गई, आपने उन सबको विफल बनाया है। और पुरुषार्थ तो अपने को पूरा करना ही होता है।
तो काम ये पुरुषार्थ जो है आपने उनकी योजनाएं विफल करा दी है, तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में आपको समझाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो ऐसे बताते हुए वो उदयन सिद्धार्थ के यानी हृदय के करीब जाने का कोशिश करता है और आगे बोलता है कि जो अपने न चाहते हुए यानी ऊपर के मन से, न चाहते हुए भी ऊपर के मन से जो है हमने स्त्रियों को क्या करना चाहिए, उनके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए, हमको उनको स्नेह दिखाना चाहिए, हमें उनका उपभोग लेना चाहिए। न चाहते हुए भी ऊपर के मन से ही हमें उनसे स्नेह प्यार जताना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो एक ये जो लज्जा जो रहती है हमारे मन में, तो वो लज्जा जाती है, यानी हम किसी चीज़ के आदी होते। मैंने आपको पिछली बार में भी बताया है कि कोई व्यक्ति जो है वो यानी अपना जो पुरुषार्थ है, घमंड है कि वो यानी वो आगे जो प्रेरित करने में, वो उसको बढ़ावा देने में या लज्जा जाने में, ये जो महिला है, स्त्रियाँ है, उनके साथ में व्यवहार करना अच्छा सिद्ध होता है, यह उदयन कहता है। और इससे जो है रंजन भी होता है, यानी अपना एक एन्जॉयमेंट जिसे बोलते हैं, तो एक अपना मनोरंजन होता है। ऐसी चीज़ें वो बताता है। वो आगे जाके और भी बताता है कि स्त्रियों को जो है आदर सम्मान अच्छा लगता है, उनके इच्छाएं पूरी करना उनको अच्छा लगता है, तो हमने उनको आदर सम्मान देना चाहिए, उनकी इच्छाएं जो है वो उनको पूरी करनी चाहिए। तब जाके वो एक उनका जो हृदय हो, जो युवतियों का जो हृदय है वो प्रेम बंधन में बंध जाता है। ऐसा उदयन कह रहा है, बता रहा है सिद्धार्थ को। और वो आगे जाके ऐसा भी कहता है कि जो उदारता है, जो हम एक रिस्पेक्ट देते हैं महिलाओं को, तो वो उदारता, वो उनके प्रति एक झुकाव जो है वो उनका क्या होता है, गहना होता है, उनको अच्छा लगता है। तो वो उदारता, वो एक रिस्पेक्ट जो है उनको अच्छी लगती है। और उनके अलावा यानी रिस्पेक्ट के अलावा स्त्री का जो है जीवन एक पुष्प विरहित जीवन है। जो अगर कोई बाग है, बगीचा है, उसमें अगर पुष्प ही ना हो तो उनका जो जीवन है, उस बाग का जो अस्तित्व है वो एक नीरस हो जाता है। उसी प्रकार स्त्रियों का यानी युवतियों का जो जीवन है वो भी नीरस हो जाता है, ऐसा वो उदयन कहता है। तो वो आगे जाके ये भी कहता है कि इस तरह से आप क्या हो रहे हैं, एक जो पुरुषार्थ है वो पूरा करने में आप असफल सिद्ध हो रहे हैं। वो उनको आगे जाके और भी उनको प्रेरित करने के लिए बोलता है कि पुरातन जो हमारी जो कुछ घटनाएं हैं उसमें अगर देखा जाए तो बड़े बड़े देवतागण, बड़े बड़े ऋषि मुनि, उन्होंने भी ये जो काम जो है यानी संभोग और जो वासनाएं है उनकी पूर्ति करने के लिए अपना जीवन में बहुत कुछ किया है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण यहाँ पे बताऊंगा। एक जो इंद्र जिसे कहते हैं, इसे भगवान माना जाता है इंद्र को। अगर कोई आप अगर हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, मान्यता है, ये अगर देखेंगे तो इंद्र को एक भगवान के देवादिदेव का देव ये जो रहता है, देवराज, ऐसा कुछ करके उनको बुलाया जाता है। तो इंद्र ने क्या किया, काम पुरुषार्थ के पूर्ति के लिए उन्होंने एक गौतम नाम के ऋषि थे, उनकी जो पत्नी थी अहिल्या नाम की, इनसे संभोग किया। उधर बृहस्पति नाम के एक ऋषि ने क्या किया, ममता नाम की स्त्री के साथ में संभोग किया। और बृहस्पति के पत्नी के साथ में चंद्र जो है उसने संभोग किया। और आगे जाके उदयन ये भी बताता है कि एक पराशर नाम का ऋषि था, तो उसने काली नाम की लड़की के साथ में संभोग किया। और वशिष्ठ जो है वो भी एक ऋषि माना जाता है, तो उसने जो है नीच वर्ण की जो है
अक्षमाला इसके साथ में संभोग किया। उसके बाद में ययाति जो है, आप अगर ययाति का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, तो जो ययाति है वो जर्जर हो गया, उसको नहीं क्या, वो तो इतना मोह माया में इतना लीन हो गया था कि उसका पूरा जीवन ही भोग विलास की कथा बन गई। तो इतना वृद्ध होने के बावजूद भी उसने जो है वैश्वाकी नाम के एक अप्सरा के साथ में जो है ना वो भी संभोग किया। और इसके बाद में एक उदाहरण उसने बताया कि जो कौरव नरेश है, कौरव नरेश पंडु जो है, उसको ऐसा श्राप था कि वो अगर भोग विलास में रत होगा, संभोग करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएंगी। फिर भी वो जो है माधुरी के रूप पर इतना फिदा हो गया, इतना आसक्त हो गया, तो वो उसके साथ में रत हो गया। तो ऐसे जो कुछ क्रियाएं जो की गई है पुरातन काल में जो है हुई क्रियाएं है, तो उसके बारे में जो उदयन ने सिद्धार्थ को बताया। और सिद्धार्थ को ये भी बताया कि आप इतने गुणवान है, आपके इतने सुंदर है, आपका शरीर सुंदर है, आप बलवान है, तो आपके हाथ में आए हुए ये जो सुख है, ये आपको जो लोगों को बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है, तो आपको तो ये अनायास से ही मिल गया है। काम भोगों का जो सुख है आपके मुट्ठी में है, फिर भी आप उसका अनादर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप उसका अनादर ना करें और उसको आप स्वीकृत करें। और पुरातन के जो उदाहरण है वो भी आपको ऐसा करने की अनुमति देते हैं। हमारे जो पुरातन जो कुछ भी घटनाएं हैं, इससे भी आपको वो चीज़ें करने के लिए प्रेरणा मिलती है, तो आपने वो करना चाहिए। वो कुछ ऐसी बुरी चीज़ें नहीं है। देखिए, तो ये जो तर्क है, इससे अपने को क्या पता चल रहा है? ये जो तर्क है उदयन ने जो बताया, तो उदयन ने देखिए मित्र के जो 3 लक्षण है आज भी ऐसा ही है। पहले तो क्या है कि मित्रता जताई जाती है सबके साथ में, सबको लगता है कि हम एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं, और एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को सच्चे राह पे ले जाना है ना, और उनका सुख दुख में साथ देना, ये हमारा दायित्व है, हमको सबको लगता है। पर लेकिन जो हमारी दृष्टि है, मेरे मित्र की जो दृष्टि है, ये यानी ऐसा तो नहीं है कि वो स्पष्ट है और ध्यान से प्रेरित है, ज्ञान से प्रेरित है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अगर ऐसा है तो देखिए उदयन भी ऐसा ही बोल रहा है कि मैं आपका मित्र हूँ और मेरा दायित्व है कि आप अगर कोई आप जो है धर्म से अगर विमुख हो रहे हैं, धर्म का पालन नहीं हो रहा है आपसे, तो मैं आपको बताऊं। और इसी तरह से जो है हम जो है हमारे जो मित्र है, हमारे जो आपते इष्ट रहते, हमारे जो छोटे भाई बहन रहते, जो कुछ भी रहते जिनको हम बताते हैं, तो इसी तरह से जो पारंपरिक विषय वासना के जो उदाहरण है वही हम देते हैं, जो हमारे अंदर रहता है वही हम दूसरों को सिखाते हैं। और इसी तरह से जो है महिलाओं के बारे में पिछले भाग में भी हमने देखा कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, और आज भी हम देखते हैं कि महिलाओं के बारे में जो एक दुय्यम दर्जा उनको दिया गया, सिर्फ भोग विलास के लिए उनकी रचना है। और इसी कारणवश उनको आज तक जो है अपनी खुद की बुद्धि से कुछ निर्णय लेना, उनको अगर उनको आप चाय भी पिलाते हो ना, तो उनका जो कप है ना वो अपने हाथ उनके हाथ से लेके नहीं क्या अपने को वो अगर वो रखते हैं जहाँ उसको रखना चाहिए, तो उनको अच्छा लगता है। तो ऐसा उनको लगता है कि उनको अगर कुछ चीज़ भी लेने हो ना, तो उनको लगता है कि कोई उनको खरीद के दे, ऐसा उनको लगता है। उनको अगर कुछ यानी रास्ते पे जा रहा है, दोस्त लोग जा रहे हैं, और किसी दोस्त ने किसी अपने जो फ्रेंड है, जो लड़की है, उसको अगर आइसक्रीम खिला दी, तो उसको वो अच्छी चीज़ लगती है।
तो ये चीज़ें जो है वो अनुवांशिकता से जो है ना उनके अंदर में आ गई है, परावलंबिता जिसे कहते हैं, यानी खुद से किसी बात का जो है निर्णय लेने की क्षमता उनमें आज भी हमें दिखती नहीं है। तो ये बड़ी ये जो शोकांतिका है हमारी, कि हमने हमारी आदि सृष्टि को, जो स्त्री वर्ग है, उनको एक क्या परावलंबित जीवन जीने के लिए मजबूर किया है। और ये पुरुषी मानसिकता का हमें एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हमें यहाँ पे दिखता है। और सिर्फ उनको क्या है कि यहाँ पे तो देखा है हमने, उदाहरणों में देखा है कि बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने संभोग किया, और बृहस्पति ने दूसरे एक युवती है उसके साथ में संभोग किया। यानी उनमें कुछ ऐसे एक निष्ठता जिसे बोलते हैं, एक समानता जिसे बोलते हैं, वो परंपरा में दिखती ही नहीं है। इस तरह से हमें नज़रिया दिख रहा है। और इसी स्थिति में जो है, यही स्थिति जो है सिद्धार्थ के लिए भी वो जो उदयन है, जो उसका दोस्त बन के आया है, वो चाहता है। अगर आज की स्थिति में इस तरह से कोई बातें करे तो कोई अच्छा आदमी भी जो है ना वो बह जाता है। जो भोग विलास के, एक तो मन जो है अपना बड़ा ही चंचल होता है, और वो ऐसी जो विकार जिसे कहते हैं बुद्ध के धम्म में, ये विकारों में से जो ग्रसित होता है, और उसी विकारों को अगर हम एक ऐसी चीज़ जो एक क्या है, एक ईश्वरीय चीज़ है, जो धार्मिक चीज़ है, जिसे हमें करना चाहिए, जब हम ऐसे उसको उसका जो एक बढ़ावा उसको देते हैं, तो उसको उदारवाद देते हैं, तो लाजमी है कि हम एक ऐसे स्थिति की तरफ बह जाते हैं जो हमारे लिए अनुचित होती है। सिद्धार्थ को भी ऐसी स्थिति में बह जाने के लिए वो जो उदयन है वो प्रेरित कर रहा है। वो तो एक उदयन महामंत्री है, पुरोहित है, एक राज्य का पुरोहित है, और उसके सिद्धार्थ के पिता ने उसको नियुक्त किया है। तो एक राज्य का एक पुरोहित, एक यानी उसकी विचारधारा, एक राज्य की विचारधारा देखिए क्या होती है। इसी तरह से महिलाएं जो है आज भी इसी तरह का जीवन जीने में वो अनुवंशिकता से बाध्य हो गई है। और उसको अगर वैसा उनको जीवन ना दिया जाए, कोई उनको इस तरह से जो बिहेवियर है उनके साथ में बर्ताव ना करे, तो उनको गलत लगता है। तो ये यानी उनको लगता है कि कोई आदमी उनको सम्मान नहीं दे रहा है, कोई आदमी उनको अच्छी बातें नहीं बोल रहा है, तो उनको लगता है कि ये आदमी जो है ये कोई काम का नहीं है। तो इस तरह से जो महिलाओं का जो एक डिमांड है, महिलाओं के मन की जो डिमांड होती है, युवतियों की जो डिमांड होती है, वो भी जो है ना अभी इस तरह से हो गई है कि जो पतन के लिए लेना, पतन को तरफ लेके जाती है इंसान को। तो आप लोगों को जो है आप अपने विचारों पे पुनर्विचार करना चाहिए, अपने मान्यताओं पर भी पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या हम ज्ञान की तरफ जा रहे हैं कि आत्म केंद्रितता की तरफ जा रहे हैं। आत्म केंद्रितता, हम ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, समष्टि की तरफ जा रहे हैं कि आत्म केंद्रितता की तरफ जा रहे हैं। आत्म केंद्रितता यानी खुद का भला, खुद की ही इच्छा आकांक्षाओं का जो है भला करना, उसके अनुरूप खुद को ले जाना। और समष्टि यानी यह है कि जो हम सबके लिए भला हो, हम सबके लिए एक अच्छी बात हो, उसकी तरफ जाना। तो ये जो दो चीज़ें हैं, आत्म केंद्रितता और समष्टि यानी समस्त लोगों का भला, इसके बारे में हम अभी आगे जो है अभी देखेंगे। तो ये सब बोला उदयन ने अपने वक्तव्य में, ये सब चीज़ें बोली है। उसके बाद में उदयन को सिद्धार्थ जवाब देता है। वो क्या बोलता है कि आप जो बोल रहे हैं वो आपकी बुद्धि के अनुसार और आपके जो हेतु है, आपका जो कुछ भी इसके पीछे जो कुछ भी एक कारण होगा जो आपको चाहिए होगा, है ना। कोई भी चीज़ हम करते हैं तो किसी हेतु के कारण करते हैं, कुछ हो जाए ऐसे अपने को लगता है। तो आपके हेतु के कारण आप जो कर रहे हैं वो उचित है।
आपकी जो शिक्षा है, आपकी परवरिश है, उसके अनुरूप ही आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन आप मेरे बारे में कहाँ गलत है मैं आपको ये बता दूंगा, और मैं भी आपको मेरी जो बातें हैं उसमें मित्र की तरह ही मैं आपको मिलूँगा। इस तरह सिद्धार्थ उनसे कहते हैं, यानी मैं झगड़ा भांडन नहीं करूँगा आपसे, आपको आपने जो बताई हुई चीज़ें हैं ना, वही किस तरह से एक तो गलत है या उनका जो दृष्टिकोण है, एक तो वो जिन चीज़ों पे आधारित होंगी वो किस तरह से गलत है, मैं ये आपको बताऊंगा। तो क्या बताता है सिद्धार्थ? तो वो बताते हैं कि जो सभी लोग जो है वो क्या है, भोग विलास में रममाण है। सभी जीव जंतु वो सभी उसी चीज़ से प्रभावित होते हैं। मैं उसकी निंदा नहीं करता, ऐसा सिद्धार्थ बोलता है। मैं उसकी निंदा नहीं करता, लेकिन मेरा मन जो है उसमें नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो अनित्य है। जैसे ये जो अनित्य बात है, तो इससे क्या लगता है कि हमको, यानी सिद्धार्थ जो है वो प्रणय को, यानी अपनी जो एक भावना जो रहती है, जो संभोग की भावना जो रहती है, एक जिससे पुनरुत्पत्ति होती है, तो उस भावनाओं को यानी उस क्रियाओं को क्या सिद्धार्थ नकार देते हैं? ऐसा नहीं है। सिद्धार्थ मध्यम मार्ग के जो है प्रणेता है। तो सिद्धार्थ क्या बोलते हैं कि उन्होंने पहले ही कहा है कि मैं इस भावनाओं की निंदा नहीं करता, लेकिन ये भी चीज़ है कि ये सभी जो चीज़ है वो अनित्य है, नष्ट होने वाली है, क्षय होने वाली है। तो इसलिए इनमें मेरा मन जो है नहीं रमता। अगर ये भी मान लिया जाए कि स्त्रियों का यौवन, जवानी जो है वो निरंतर रहने वाली है ना, वो नित्य है, वो यानी उनको बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा भी मान लिया जाए, फिर भी काम भोग में, विलास में डूबे रहना, उसी की बात करना, उसी में रहना, ये किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को शोभा नहीं देता, ऐसा सिद्धार्थ कहते। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप अपने खाने में मीठा खाएंगे, तो लाजमी है कि इससे आपके शरीर में जो है विकार निर्माण होंगे, विकार उत्पन्न होंगे, जिससे शरीर जो है व्याधियों का घर बन जाएगा, जो हम देखते हैं। तो कोई भी चीज़ उसका अगर अतिरेक होता है तो वो जीवन के लिए हानिकारक है। सभी चीज़ों का जो महत्व है वो उनके अनुरूप, यानी अपने हेतु के अनुरूप हमें क्या सिद्ध करना है, साध्य करना है ना, हमें क्या चाहिए, उसके अनुरूप ही उनके जो साधन है, उनका जो महत्व है हमने जीवन में रखना चाहिए। अगर कोई बहुत ही एक खवैया आदमी हो, यानी उसको खाना बहुत ही अच्छा लगता, तो क्या दिन भर खाते नहीं रहता, जितनी उसकी भूख है अगर उससे उसने ज़्यादा खाया तो उसका हाजमा जो है बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह से सिद्धार्थ जो है क्या कह रहे हैं कि सिद्धार्थ जो है बोल रहे हैं कि उसी काम वासना में रत होना, यह जो है बुद्धिमान व्यक्ति को शोभा नहीं देता। और आप जो कहते हैं, यानी उदाहीन जो बोलता है कि अपने यानी ऊपर से ही स्त्रियों के लिए स्नेह, प्रेम की भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। तो सिद्धार्थ तो बोल रहा है कि ऊपर हो या जिसमें भावना ही ना हो, है ना, जिसमें यानी ऊपर यानी ऐसे ही मजाक में, लेकिन जिसमें वास्तविकता ना हो, ऐसी चीज़ें करने में मुझे कोई भी रुचि नहीं है। जो कुछ काम की चीज़ नहीं है, तो किसी को यानी काम की चीज़ नहीं, किसी ने बताया इसलिए करना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। सिद्धार्थ आके जाके क्या बोल रहे हैं कि आप बोलते हैं कि वो जो बोल रहा है कि वो चीज़ें करनी चाहिए, तो उसके बारे में सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि मैं ऊपर से भी ऐसी चीज़ नहीं करूँगा, जिसमें वास्तविकता नहीं है, जिसमें अपनी भावनाएं नहीं है, वो चीज़ें मैं नहीं करूँगा। अगर स्त्रियों को ऐसी जो बातें, उनके लिए मैंने जैसे अभी बताया आपको कि उनको उनके साथ में प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, उनके कुछ इच्छाएं पूरी करना जो है उनको अच्छा लगता है,
तो सिद्धार्थ बोलता है कि जिसमें कोई महत्व की बात ही नहीं है, जिसमें भावनाएं नहीं है, जिसमें वास्तविकता नहीं है, वहाँ पर स्त्रियों को अच्छा लगता है, इसलिए भी मैं इस तरह का व्यवहार नहीं करूँगा। देखिए सिद्धार्थ जो कह रहे हैं ना, इससे क्या होता है, क्या है यह जो एक जो बिहेवियर है, यह जो बर्ताव है, इससे क्या होता है कि स्त्रियों का जो मनोबल जो कम हो गया है, जो परावलंबित्वता जो उनकी बड़ी है ना, तो उसको कम करने के लिए और उनकी जो अस्तित्व है उसको बढ़ाने के लिए, उनका जो महत्व है, यानी तराजू के जो दो पलड़े जो होते हैं, तो स्त्रियों का जो नीचे गया है, उनकी जो बुद्धिमत्ता का जो तराजू है जो नीचे गया है, तो उसको सेम लाने के लिए जो है सिद्धार्थ ऐसी बातें कह रहे हैं कि मैं उनको अच्छा लगे इसलिए भी मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा। तो है ना, वो तो फिर महिलाओं को जो है अपने इन विचारों पे फिर से क्या करना चाहिए कि पुनर्विचार करके हम अपने आप को एक स्ट्रांग भूमिका के साथ में उनको एक संधि सिद्धार्थ बहाल कर रहे हैं कि आप कोई भोग विलास की वस्तु नहीं है, आप भी एक आम इंसान की तरह एक इंसान है। तो खुद को आप क्या करें, साबित करिए, खुद को आप उठाइए, आप अपने आप को जो है ज्ञान से जो है संवर्धित करिए, ज्ञान बढ़ाइए अपना और खुद को क्या करें, सिद्ध करिए। तो इस तरह से सिद्धार्थ जो है उनको उनके अपने जो विचार है उनके अनुरूप वो बातें कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि देखिए आपने जो उदाहरण दिए, यानी उदयन ने जो कुछ भी उदाहरण सिद्धार्थ को दिए हैं, बाद में उन सब का क्या हो गया, उन लोगों का क्षय हो गया। जो उनकी जो कथाएं है वो लोग उसमें डूब गए, उनका जो ज्ञान है वो उसमें डूब गया। और जहाँ क्षय है वहाँ महानता कभी नहीं रह सकती। वो लोग तो उनका क्षय हो गया, तो जहाँ क्षय है वहाँ महानता नहीं रह सकती। जहाँ विषय वासना है वहाँ पे महानता नहीं रह सकती। जहाँ पे असंयम है वहाँ पे महानता नहीं रह सकती। आप अगर असंयमित व्यक्ति है, आपको खुद पे संयम नहीं है, आप विषयों के जो सुख है उससे बंधे हुए हैं, तो आपका क्षय होता है, आपका नाश होता है। और आप क्या करते हैं, आपकी जो हर एक कृति जो रहती है ना, वो विषय वासनाओं से प्रेरित होती है। जो कुछ भी लोग इस संसार में जो है वो एक दूसरे की जो मदद करते हैं, वो स्वांग रचाते हैं कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। उनका निहित स्वार्थ होता है और निहित स्वार्थ के कारण ही लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जो महानता होती है, वो महानता के बारे में हमने देखा है कि महानता तो हम देखेंगे कि महानता क्या है, लेकिन ये जो है जहाँ क्षय है, जहाँ विषयों का आसक्ति का वर्चस्व है, जहाँ असंयम है, तो वहाँ पे महानता नहीं रह सकती। क्योंकि आपके जो सब कुछ जो क्रियाएं है, आपके जो कर्म है, वो किसके इर्द गिर्द घूमेंगे, आपके विषय आसक्ति के इर्द गिर्द। आपको आपकी विषयों की जो आपकी जो इंद्रिय सुखों की जो है लालसा वो पूरी हो, इसके अनुरूप ही आपके जो क्रियाकलाप है, आपके कर्म है, वो घटित होंगे। तो आप ऐसी योजनाएं करते हैं। इसलिए सिद्धार्थ बोलता है कि ये वहाँ पे महानता नहीं हो सकती। तो किसी भी कारणवश जो है मैं ऐसे कृति नहीं करूँगा। आगे जाके सिद्धार्थ क्या बोलते हैं, ऐसे विषयासक्ति से प्रेरित व्यक्ति, मैंने अभी जो बोला आपको कि वो लोग विषयासक्ति से जो प्रेरित होते हैं, वो जो एक दूसरे की मदद करते हैं, उनमें उनका निस्वार्थ होता है, ना कुछ उनसे कुछ उनको यानी ऐसी चीज़ें घटित होना जिससे क्या हो कि हम एक आगे की स्टेज पे जाए, विद्वत्ता की तरफ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जहाँ पे वास्तविकता ना हो, जहाँ पे श्रेष्ठता ना हो, जहाँ पे सिर्फ आसक्ति हो, जहाँ पे काम भोगों की तरफ रुझान हो, असंयमितपना हो, विषय वासना हो, तो ऐसे में जो डूबे हुए लोग जो है डूबे हुए जो पुरुष हो या स्त्री हो,
तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ठग रहे हैं, है ना, एक दूसरे को भ्रमित कर रहे हैं, एक दूसरे को ये जता रहे हैं कि हम क्या है आपके साथ में, और एक दूसरे को फंसा के जो है ना वो काम भोगों में रत हो रहे हैं, लीन हो रहे हैं। और इस तरह से वो होकर जो है, जो संसार में जो बाकी के भी जो लोग हैं उनके तरफ उनका जो देखने का जो नज़रिया होता है वो क्या होता है कि एक अड़चन की तरह होता है, जैसे कबाब में हड्डी जिसे हम बोलते हैं। तो वह बस वह अपने कृति में लीन रहते हैं और उनका जो ध्यान है दूसरों की तरफ नहीं होता, चाहे वो एक परिवार के अपने माता पिता हो, अपने बच्चे हो, है ना, तो उनके तरफ उनका ध्यान नहीं रहता, तो समाज की तरफ क्या रहेगा, बस वो अपने भोग विलास में रममान रहते हैं, रत रहते हैं, ऐसा सिद्धार्थ का कहना है। तो वो जो है स्त्री पुरुष एक दूसरे की तरफ देखने के भी लायक नहीं है, इस तरह से सिद्धार्थ का वचन है। और सिद्धार्थ आगे जाके बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने आपको सब कुछ बताया, यानी सिद्धार्थ उदयन को बता रहे, और आप जो मेरे मित्र कहलाते हैं, तो आप इस तरह से के अनुचित कृति करने के लिए मुझे कदापि प्रेरित नहीं करेंगे। जैसे मित्र के 3 लक्षण जो है, अहित करने के लिए जो मित्र को प्रेरित नहीं किया जाएगा, नहीं करेगा। तो आप भी अभी मैंने तो आपको बताया कि ये सभी चीज़ें जो है वो अहित है, तो ये अहित चीज़ें करने के लिए आप मुझे प्रेरित नहीं करेंगे, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। तो ये जो बातें सुन के जो है वो उदयन हक्का बक्का रह गया, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अभी क्या बताऊँ और क्या बोलूँ। तो वो निरुत्तर हो गया, और वो ऐसे जाके ये सभी चीज़ें जो है उसने सिद्धार्थ के जो पिता है शुद्धोदन उनको बताई। शुद्धोदन को नींद नहीं आई उस रात, और वो उसको ऐसे लगा कि किसी ने उनकी छाती पे तीर चला दिया हो। तो उसके बाद में उस सिद्धार्थ के जो पिता है शुद्धोदन, उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ में बहुत ही मंत्रणा की कि किस तरह से सिद्धार्थ को समझाए, किस तरह से भोग विलास में उसको डुबाए। ये सभी चीज़ों के जो वार्तालाप में उसके बहुत से दिन चले गए, और यही जो उन्होंने योजनाएं की थी 3 महलों की, तो इसी तरह की योजनाएं होनी चाहिए, ऐसा ही उन चर्चाओं का सार निकलता था। जो कुछ भी फेल हो चुका था, असफल हो चुकी थी जिनकी जो योजनाएं थी, तो ऐसे होने के बाद में वो जो युवतियाँ थी जो 3 महलों में उनको रखा गया था, वो अपने कृति में बहुत ही कुशल थी, सुंदर थी, और उनके हृदय में प्यार ही प्यार था। लेकिन वो सिद्धार्थ को जो मनाने में, भोग विलास में डुबोने में असफल हो गई थी। उनका वो जो अंतपुर है, उनका जो हरम है, वो क्या करना पड़ा, फिर निरस्त करना पड़ा, उसको बर्खास्त करना पड़ा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये जो भाग है थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ज़रूर आपको सुनना चाहिए। दोनों भाग जो है, यानी सिद्धार्थ का, यानी महामंत्री का सिद्धार्थ को समझाना, और सिद्धार्थ का महामंत्री को जो उत्तर है, वो दोनों एक ही भाग में आने चाहिए, क्योंकि वो समझना चाहिए हमको कि पहला दृष्टिकोण क्या है और सही दृष्टिकोण क्या है। इसलिए हमें जो है, हमें मित्रों को जो ये भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें हमारे मित्रों को जांचना चाहिए, हमें हमारे आजू बाजू में किस तरह के लोग रहते हैं और उनकी आदर्शता हमको लेनी है कि नहीं लेनी चाहिए, ये हमको ज़रूर जांचना चाहिए। क्योंकि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हर समय दूसरों के बारे में बहुत ही बातें करते रहते हैं कि दूसरे किस तरह का जीवन जी रहे, दूसरे कैसे हैं, दूसरे ऐसे हैं, दूसरे वैसे हैं, और ऐसा सोच के जो है वो खुद को जो है नरक यातनाओं में डुबो रहे हैं। और खुद की स्थिति ही ऐसी होती हुई, आदर्श होते हुए भी खुद को जो है नकारात्मक दिशा में ढकेल रहे। तो मैं ऐसे लोगों को ये इस भाग के माध्यम से बताना चाहूँगा कि परंपरा चाहे कैसे भी हो, कितने लोगों ने, करोड़ों अरबों लोगों ने अंध भक्तों की तरह उसको अगर माना हो, फिर भी अगर वो गलत हो, ये जो मान्यताओं को मानने से अगर एक भी व्यक्ति अगर जो है, जो खुद को दुखी मानता है,
तो हमें ऐसी मान्यताओं को पैरों के तले जो है रोंद कर आगे बढ़ना चाहिए। तो सिद्धार्थ ने यही किया और महिलाओं ने जो है खुद की उन्नति की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने आप को एक सुंदरता की मूर्त, ना ही अपने आप को एक ऐसे भोग, यानी पुरुष ही जो अहंकार है वो तो उनको भोग विलास की वस्तु मानता ही है, लेकिन आप खुद को ऐसे प्रेजेंट ना करें कि आप कोई भोग विलास की वस्तु है। आप है तो ही इस सृष्टि की निर्मित है, और आप खुद को इतना, आपका जो औदा है, आपकी जो रिस्पेक्ट है इतनी ऊंची आपको बढ़ानी चाहिए कि आप सही में जो है आप इस विश्व की आदि दुनिया है, तो सही में जो है आपको आपका ये जो अस्तित्व है, आपका ये जो दर्जा है आपको प्राप्त करना चाहिए। और ये सब ये जो मैंने जो आपको बताया कि अनुवंशकता के कारण जो आपके तरफ हजारों वर्षों से जो आपकी तरफ दृष्टिकोण देखा गया, वही दृष्टिकोण आपने खुद का बनाया है। गौतम बुद्ध ने जो है, सिद्धार्थ ने जो 2500 साल पहले वो दृष्टिकोण बदलने की जो भूमिका रखी है, तो उसके कारण आज हम परिवर्तन भी देखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो भाग है आप सब लोगों को समझ में आया होगा। आपके जो कुछ भी सवाल होंगे इस भाग के बारे में, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ये भाग को फिर से सुनिए, ताकि जो है आपको समझ में आए कि सही चीज़ें क्या है और गलत चीज़ें क्या है। और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। और इधर आई बटन पे दी गई जो बुद्ध और उनके धम्म के सभी वीडियोस की लिंक है, तो उसको भी आप देखें। और इसी बात के साथ में मैं आपके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और आपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।